बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इकरार किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है, जबकि भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासर से पड़ोसी ममालिक को खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि कल-ए-आज़म तंजीमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। कल-ए-आज़म तंजीमों के रहनुमा पाकिस्तान में कई दहशतगर्द वाक़यात की जिम्मेदारी भी कबूल कर चुके हैं। अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी खित्ते के लिए खतरे का बायस बन सकती है। रिपोर्ट में भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासर पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि हिंदुस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासर से पड़ोसी ममालिक को खतरा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारत पर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दबाव बढ़ रहा है। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है, जबकि भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासर से पड़ोसी ममालिक को खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया कि कल-ए-आज़म तंजीमें पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। कल-ए-आज़म तंजीमों के रहनुमा पाकिस्तान में कई दहशतगर्दी वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल कर चुके हैं। अफगानिस्तान में दाइश की मौजूदगी खित्ते के लिए खतरे का बायस बन सकती है। रिपोर्ट में भारत में मौजूद दहशतगर्द अनासर पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया, हिंदुस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासर से पड़ोसी ममालिक को खतरा है। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारत पर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आलमी दबाव बढ़ रहा है। पाक फौज ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बनाते हुए कल-ए-आज़म बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दहशतगर्द मार डाला। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत के करीब इलाका बलिदा में बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान कल-ए-आज़म BLA का दहशतगर्द मारा गया, जबकि इस दौरान बड़ी तादाद में असलहा, मवासिलात आलात, दस्ती बम और बारूदी सुरंग भी बरामद की गई। आपको बताएं कि आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में मिसाल बनने लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में शेयर की जाने वाली वीडियो में आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को दिखाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्लीन ग्रीन पाकिस्तान और माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ हुकूमती कोशिशों से मुतालिक वीडियो जारी कर दी। वीडियो में आलूदगी और माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को दिखाया गया है। वीडियो में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक गोल्स को 10 साल पहले हासिल कर लिया। पाकिस्तान तेजी से माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज का मुकाबला कर रहा है। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली का चैलेंज दरपेश था। वीडियो में बताया गया कि पाकिस्तान ने अरबों दरख्त लगाकर माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला किया। पाकिस्तान क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान ग्रीन जॉब सामने ला रहा है। पाकिस्तान ने 10 साल का इंतजार करने के बजाय माहौलियाती तब्दीली का अभी से मुकाबला किया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से निपटने में दीगर ममालिक के लिए बेहतरीन मिसाल है। 1 मिनट की वीडियो में वज़ीर आज़म इमरान खान के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब और दीगर इक़दामात को भी दिखाया गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वीडियो शेयर करने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि माहौलियाती तब्दीली और आलूदगी के खिलाफ पाकिस्तानी काविशों पर फख्र है। ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान के लिए हुकूमत कोशिशें जारी रखेगी। कराची में मॉनसून का तीसरा स्पेल शुरू होने वाला है, मगर छोटे बड़े नालों की सफाई का अमल सुस्त रवि का शिकार है। बरसात में निकासी आपके मसाइल के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जी सुबहानी, शहर कायद में मानसून बरसात का सिलसिला शुरू होने के बावजूद छोटे बड़े 300 से ज्यादा नालों को साफ ना किया जा सका। इंतजामी इक़दामात सुस्त रवि का शिकार हैं। 2 जुलाई से खुसूसी मुहिम के तहत सफाई का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बेशतर छोटे नाले गंदगी का ढेर बन चुके हैं। आपको शहर कायद से खबर दे रहे हैं कि मानसून का तीसरा स्पेल शुरू होने वाला है, मगर छोटे बड़े नालों की सफाई का अमल सुस्त रवि का शिकार है। बरसात में निकासी आपके मसाइल के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। शहर कायद में मानसून बरसात का सिलसिला शुरू होने के बावजूद छोटे बड़े 300 से ज्यादा नालों को साफ न किया जा सका। इंतजामी इक़दामात सुस्त रवि का शिकार है। 2 जुलाई से खुसूसी मुहिम के तहत सफाई का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बेशतर छोटे नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहे। खबर सबसे पहले। एक मिनट, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अभी आपको बताएं कि कराची में कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री लगने वाली आग ने 2 फ्लोर्स को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग 5 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर लगी, जिसने 2 मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया। वाटर बोर्ड के मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौका पर मौजूद है। आग लगने की वजूहात मालूम न की जा सकी। आपको बता रहे हैं कि कराची में यह वाकया पेश आया है, जहां पर कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री को आग लग गई और आग ने 2 फ्लोर्स को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आपको ये भी बता रहे हैं कि आग 5 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर लगी, जिसने 2 मंजिलों को अभी अपनी लपेट में ले लिया है। वाटर बोर्ड के मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस और रेंजर्स की नफरी मौके पर मौजूद है। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि ओकाड़ा के करीब रेनाला खुर्द में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर 5 अफराद जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। नाश अस्पताल मुंतकिल, ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। आपको बता रहे हैं ओकाड़ा के करीब रेनाला खुर्द में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर 5 अफराद जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। नाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं और मौके से ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। ओकाड़ा के करीब रेनाला खुर्द में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर 5 अफराद जाँ बहक होने वालों में 2 खातीन और 2 बच्चे शामिल हैं। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। नाशें पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई, जबकि ट्रक ड्राइवर मौका से फरार हो गया। लाहौर के इलाके सुंदर में तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में मियां बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने ट्रॉलर को कब्जे में ले लिया है। अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाके सुंदर में पेश आया है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। आपको बता रहे हैं लाहौर के इलाके सुंदर में तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में मियां बीवी और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने ट्रॉलर कब्जे में ले लिया है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं लाहौर के इलाके सुंदर में तेज रफ्तार ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में मियां बीवी और 2 बच्चे शामिल। पुलिस ने ट्रॉलर कब्जे में ले लिया है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर के इलाके सुंदर में यह वाकया पेश आया है, जहां पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 2 मियां बीवी जाँ बहक हो गए, जबकि 2 बच्चे भी जाँ बहक हो गए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे शहराज निसार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, सुबह सवेरे बड़ा ही खौफनाक ये वाकया हुआ और बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इसमें मियां बीवी और 2 बच्चे जो है वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि 22 व्हीलर तेज रफ्तार जो है वो ट्राले ने जो है उनको टक्कर मारी है और बिल्कुल सुंदर थाने के करीब जो है वो चारों ही मौका पर जाँ बहक हो गए हैं। इसमें 40 साल मुनीर है, 32 साल उसकी बीवी शकीला बीबी है और 7 साल बेटा हमाद और 6 साल बेटी फातिमा शामिल है। पुलिस ने चारों लाशें जो है वो पोस्टमार्टम के लिए जमा करवा दी है मुर्दा खाने में और ट्राला जो है वो उसको कब्जा में ले लिया गया है। ड्राइवर जो मौका से फरार हो गया है। पुलिस ने नामालूम ड्राइवर के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये 4 दिनों में जो है वो ये चौथा हादसा हुआ है। इसी मुकाम पे सुंदर के करीब जो है वो जो रोड है, डबल रोड है, वहां पे कर्व है थोड़ा सा, और जो ट्रालर जो खासकर ट्रक जो आते हैं बहुत तेज रफ्तारी से, जो यहाँ कोई ना कोई हादसा वो जरूर पेश आता है। तो यहाँ पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने आज फिर सुबह नोटिस लिया, बड़ा उनको अफसोस भी हुआ है और उन्होंने लवाहकीन से जो है वो अफसोस का इजहार करते हुए उनकी माली इमदाद का भी जिक्र किया है। अब जो 8 अफराद 4 दिनों में जाँ बहक हो चुके हैं, उनके घर वालों को जितनी माली इमदाद दी जा रही है उसके बावजूद वो वापस नहीं आएंगे जो जाँ बहक हुए हैं। लेकिन इतने पैसों में वहां पर स्पीड ब्रेकर भी बनाए जा सकते हैं, जो इमरजेंसी पूरे पंजाब भर में जो ऐसी मुकामात हैं जहां पर कर्व होती है रोड्स के ऊपर, तो वहां पर 3-4 स्पीड ब्रेकर्स हैं वो बना दिए जाते हैं। शराज साहब, ये भी बताइएगा कि जो जाँ बहक अफराद हैं उनके एरिया का पता चला है, किस इलाके से वो ताल्लुक रखते हैं? जी, मुकामी रहायशी हैं, वो सुंदर गांव के ही रहायशी हैं
اور ان چاروں کی لاشیں جو ہے وہ ابھی کچھ ہی دیر بعد ورثہ کے حوالے بھی کر دی جائیں گی. جی بہت شکریہ شیراز نثار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ایک اور افسوسناک خبر دیں آپ کو کہ لاہور کے علاقے لوہاری گیٹ سے نوجوان کی بوری بند لاش برآمد ہوئی ہے. پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار سے بوری نیچے گر گئی جسے وہ وہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا. پولیس نے بوری کو کھولا تو اندر سے نوجوان کی لاش برآمد ہوئی. افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. لاہور کے علاقے لوہاری گیٹ سے نوجوان کی بوری بند لاش برآمد ہوئی ہے. پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار سے بوری نیچے گر گئی جسے وہ وہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا. پولیس نے بوری کو کھولا تو اندر سے نوجوان کی لاش برآمد ہوئی ہے. آپ کو بتائیں کہ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. بوری بند لاش برآمد ہوئی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شیراز نثار نے. شیراز نثار، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ شیراز نثار سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے لوہاری گیٹ سے نوجوان کی بوری بند لاش برآمد ہوئی ہے. جی آپ کو بتا رہے ہیں پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار سے بوری نیچے گر گئی جسے وہ وہیں چھوڑ کر فرار ہو گیا اور پولیس نے بوری کو کھولا تو اندر سے نوجوان کی لاش برآمد ہوئی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سے لائن پر موجود ہیں شیراز نثار، ان سے مزید جانیں گے. جی شیراز نثار، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. لوہاری تھانے کے چند گز کے فاصلے پر جو ہے یہ لاش ملی ہے اور یہ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایک موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ لاش لے کے بوری میں بند تھی جو لاش وہ لے کے جا رہا تھا اور ابھی اس نے پتہ نہیں اس کو کہاں پھینکنا تھا. قریب ہی جس جگہ سے لاش برآمد ہوئی ہے اس کے قریب ایک نالا بھی ہے، گندا نالا. جی لیکن اچانک جو ہے وہ جو اس نے لاش بند ہوئی تھی موٹر سائیکل کے پیچھے وہ نیچے گری ہے تو وہ موٹر سائیکل چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے. پولیس نے جو ہے موٹر سائیکل قبضے میں لے لی ہے اور بوری میں سے نوجوان کی لاش نکلی ہے جس کو گولی مار کر قتل کیا گیا ہے. اور یہ بڑی ہی افسوسناک بات ہے کہ موٹر سائیکل پہ کوئی لاش لے کے پھرتا رہے اور ڈولفن پیرو جو گشت کر رہی ہیں پورے شہر میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اگر وہ لاش نہ گرتی تو شاید وہ کسی نالے میں یا کسی ایسی جگہ پہ پھینک دیتا کہ اس کی وہ گل سڑ جاتی اور پتہ بھی نہ چلتا، شناخت بھی نہ ہوتی. شیراز نثار، یہ بتائیے گا کیا شناخت کی جا سکی ہے تاحال لاش کی؟ جی تاحال جو ہے وہ لاش پولیس نے مردہ خانے جمع کروا دی ہے اور اس کی صرف اس کے جو بازو پہ اس کا نام ایک لکھا ہوا ہے شاہد، وہ پولیس اسی کو جو ہے وہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ شاید اس کا نام ہی شاہد ہے. لیکن ابھی اس کے لواحقین کا نہیں پتہ چلا اور نہ ہی یہ پتہ چل سکا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے. لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جمع کروا دی گئی ہے. جی بہت شکریہ شیراز نثار، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پاکستان میں کورونا سے مزید 35 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 5822 ہو گئی. 1226 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 2,73,112 ہو گئی. 1267 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 35 مریضوں کی زندگی نگل لی. سندھ میں 2135، پنجاب میں 2116، خیبر پختونخوا میں 1176، بلوچستان میں 136، گلگت بلتستان میں 47، آزاد کشمیر میں 49 اور اسلام آباد میں 163 مریض انتقال کر چکے. 24 گھنٹوں میں مزید 1226 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 91,901، سندھ میں 1,17,598، خیبر پختونخوا میں 32,220، بلوچستان میں 11,578، گلگت بلتستان میں 1,952، اسلام آباد میں 14,841 اور آزاد کشمیر میں 2,023 مریض ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,63,00,000 جا پہنچی. ہلاکتوں کی تعداد 6,49,000 ہو گئی. 96 لاکھ مریض صحتیاب ہو چکے ہیں. تفصیلات کے مطابق موذی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 6,49,000 زندگیاں نگل چکا ہے. امریکہ میں 1,49,398، برازیل میں 86,496، روس میں 13,192، بھارت میں 32,096، ترکی میں 5,596، ایران میں 15,484، افغانستان میں 1,248 اور سعودی عرب میں 2,703 اموات ہو چکی ہیں. برطانیہ میں 45,738، اٹلی میں 35,102، اسپین میں 28,432 اور فرانس میں 30,192 ہلاکتیں ہو چکی.
हुकूमत ने अपोजिशन को तजवीज़ पेश करते हुए कहा है कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी चाहती है। वफाकी हुकूमत ने नैब कानून का मुजवज़ा तरमीमी मुसवदा अपोजिशन को पेश कर दिया। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी शाह महमूद कुरैशी ने मुसवदा अपोजिशन को दिया। हुकूमत की तरफ से नैब कानून में मुतादी तरामीम तजवीज़ की गई है। हुकूमती तजवीज़ में कहा गया है कि अवामी ओहदा और सरकारी ओहदा रखने वाले पर नैब केस उसी सूरत बनेगा जब नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने का सबूत हो। अवामी ओहदा रखने वाले के किसी काम को नेक नियति से करने पर नैब केस नहीं बन सकेगा। चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा सकती है। तजवीज़ में मजीद कहा गया कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत मौजूदा नैब कानून के मुताबिक 4 साल है। डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत 3 साल है। हुकूमत चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहती है। हुकूमती तजवीज़ के मुताबिक अदालत मुलजिम को रेफरेंस की नकूल लाजमी देगी। लेवी टैक्स और महसूलात के मामलात नैब से मुतल्लिका इदारों को मुंतकिल हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई। जी हाँ, हम कब तक सिलेक्टेड को बर्दाश्त करते रहेंगे, फैसला आवाम को करना पड़ेगा। मुल्क में कठपुतली राज चल रहा है। इमरान खान ने सबसे ज्यादा एनआरओज दिए। अपोजिशन के खिलाफ झूठी JITs का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। ईद के बाद APC को शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे। इस इलेक्शन ने हमारा सिस्टम को किया था, चाहे माजी में इतना नुकसान नहीं हुआ और इतना जो दहशतगर्दी के वाक़े हुए थे इस इलेक्शन में वो भी हुए थे। हमारा जो उस वक्त का इलेक्शन कमीशन था उसने तो पुरअमन का नाम दिया था इस इलेक्शन को इलेक्शन के बाद, लेकिन हमें पता है कि कैसे पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े थे। तारीख में हम इतने बुरे मुआशी सूरत हाल के मुकाबले कभी नहीं किए हैं और आगे जाके अगर ये सिलेक्टेड रहेगा तो हमारा मुआशी हालात मजीद बुराई की तरफ चला जाएगा। तो जमहूरियत को नुकसान, मईशत को नुकसान, हमारा सोसाइटी को नुकसान, लेकिन सबसे फर्क कर एक पैंडेमिक के दौरान जब एक लीडर नहीं लेकिन कठपुतली राज कर रहा है तो जिस तरीके से हर पाकिस्तानी का सेहत और जिंदगी को नुकसान रहा है और आज तक है, वो भी इस वजीर आजम की वजह से है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का अपना एनालिसिस है कि जो करप्शन नया पाकिस्तान में सिलेक्टेड दौर में हुआ है पाकिस्तान की तारीख। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के जवाब में मुराद सईद फिर मैदान में आ गए। कहते हैं 22 साल की जिद्दोजहद के बाद अवाम ने मकबूल तरीन लीडर को वजीर आजम चुना। जिसकी सियासत का आगाज पर्ची से हो वो जमहूरियत क्या जाने। तारीख में सब कुछ दर्ज है कि कौन किसको कहां करता था। पाकिस्तान अगर कोई बेहतरी के लिए कुछ कर रहा तो अपोजिशन इस पर सियासत कर रही है। ये पहली दफा था पाकिस्तान की तारीख में कि 22 साल के मुसलसल जदोजहद के बाद अवाम ने पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म चुना। इस पे बात करने से पहले मैं अपनी पूरी कौम को जो देख रहे हैं उनको बताऊं कि जिस तरह के खित्ते में इस वक्त कोरोना के वबा के मुकाबले में पाकिस्तान बेहतर जा रहा है और उस पर काबू की तरफ हम जा रहे हैं, तो ईद उल अज़हा के मौका पर मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि जिस तरह NCOC में बेहतरीन काम हुआ, तो जो SUPs जारी किए गए हैं इस ईद पर भी आपने उनके ऊपर अमल दरामद करना है, ताकि जिस तरह हमने पूरी दुनिया इस वक्त मिसाल दे रही है कि जो बेहतरीन इकानमीज थी, बेहतरीन हेल्थ निज़ाम था, वो किस तरह इसके सामने बेबस दिखाई दिया और हम सब ने मिलकर। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बिलावल भुट्टो को पंजाब से खाली हाथ जाना पड़ा। नून लीग ने हुकूमत में कभी कुलभूषण का नाम नहीं लिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने अपने भाई को डिप्टी कमिश्नर लगाने के लिए जरदारी और बिलावल से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने बिलावल जरदारी के साथ हाथ कर दिया। बिलावल 3 दिन लाहौर में बैठा रहा लेकिन शहबाज शरीफ मिलने नहीं गए।
उधर मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं कुलभूषण यादव से सी पैक तबाह करने आया था। चंद अफराद ने साजिश की जिसके नतीजे में सी पैक ट्वीट तक महदूद हो गया। पीटीआई हुकूमत ने उभरते पाकिस्तान की तरक्की करती माशत को जमीन बोस कर दिया। रियासतें चलती हैं, कामयाब होती हैं आइन की हुक्मरानी से, कानून की बालादस्ती से, इंसाफ से, समाजी इंसाफ से, अवाम को खुशहाली देकर, अवाम के मेयार जिंदगी को बेहतर करके, अवाम से खौफ और परेशानी को छीन कर। लेकिन अगर अवाम के बुनियादी हकूक महफूज ना हो, इंसाफ की धज्जियां बिखर रही हों, अवाम की आवाज को कुचला जा रहा हो, मीडिया का गला घोंटा जा रहा हो, सियासी क़यादत को नैब गर्दी का, इंतकाम का निशाना बना के जेलों में डाला जा रहा हो, इससे ना मईशत तरक्की करती है, ना मुआशरत मजबूत होती है, ना सियासत मुस्तहकम होती है। सियासत, मईशत और दिफा का इनसेपरेबल ताल्लुक है। किसी मुल्क का दिफा मजबूत मईशत के बगैर नहीं हो सकता और मजबूत मईशत का क़याम मुस्तहकम सियासी निज़ाम के बगैर नहीं हो सकता। हम एक रिग्रेसिव निज़ाम बन चुके हैं, आज हम एक फैशिस्ट निज़ाम बनने जा रहे हैं। कश्मीर में लॉकडाउन का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तानी कम्युनिटी फ्रांस ने 5 अगस्त को भारत के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहिरे का ऐलान कर दिया। मुजाहिरा पेरिस में आईफल टावर के मकाम पर किया जाएगा। फ्रांस में मकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों ने भारत की दहशतगर्द मोदी हुकूमत की तरफ से कश्मीर में गासिबाना लॉकडाउन को 1 साल मुकम्मल होने पर 5 अगस्त को पेरिस में आईफल टावर के मकाम पर एक भरपूर एहतजाजी मुजाहिरे का ऐलान किया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी फ्रांस ने नुमाइंदों के इजलास में मुकर्रीन ने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि दुनिया भर के तमाम फोरम्स पर कश्मीर के हवाले से आवाज उठाई जाए। दुनिया को भारत की जानिब से कश्मीरियों पर जुल्म और सितम, गैर आईनी इक़दामात, गासिबाना लॉकडाउन के बारे में बताया जाए। यूरोप के अवाम को अंदाजा हो चुका कि तमाम तर सहूलियात के साथ भी लॉकडाउन एक आज़ाब और मकबूजा कश्मीर में तो भारत ने 1 साल से जालिमाना और गासिबाना लॉकडाउन कर रखा है। कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी जेल है जिसमें कश्मीरियों को कैदियों वाले हकूक भी मुयस्सर नहीं है। और अब शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में गैर कानूनी मवेशी मंडी का तनाज़ा, 2 ग्रुप्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता रहे हैं मंडी बहाउद्दीन से ये खबर है कि गैर कानूनी मवेशी मंडी का तनाज़ा, 2 ग्रुप्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मंडी बहाउद्दीन में गैर कानूनी मवेशी मंडी का तनाज़ा, 2 ग्रुप आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, 3 अफराद जख्मी हो गए जबकि पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मंडी बहाउद्दीन से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर गैर कानूनी मवेशी मंडी के मामले पर तनाज़ा हुआ। 2 ग्रुप्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर बात करने के लिए मंडी बहाउद्दीन से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा टीवी टुडे मुदस्सिर अवान ने। मुदस्सिर अवान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल असद, ये मंडी बहाउद्दीन के इलाका, थाना सदर के इलाका मंडी बहाउद्दीन में ये मवेशिया मंडी लगी हुई थी जिसमें 2 ग्रुपों में तलक कलामी के बाद तसादम हो गया था। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये बिल्कुल मवेशी मंडी जो है ये थाना सदर के बिल्कुल सामने लगी हुई थी और ये जो मवेशी मंडी है ये गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे कायम की गई थी जिसमें 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है और डंडों और सोटों का जो है वो जैसा कि फुटेज में देखा जा सकता है कि आज़ादाना इस्तेमाल किया गया और इलाका जो है वो मैदान जंग तकरीबन 10-15 मिनट तक जो है इलाका मैदान जंग बना रहा है।
جس سے ڈنڈے لگنے سے تقریباً 3 افراد جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے، جبکہ تھانہ سٹی پولیس نے جو ہے وہ موقع پر پہنچ کر 2 افراد کو بھی حراست میں لے لیا ہے، جبکہ یہ جھگڑا جو ہے یہ مویشی منڈی میں اسٹال لگانے کے تنازع پر ہوا ہے۔ جبکہ تھانہ سٹی کے SHO خرم سے جب ہماری بات ہوئی ہے تو اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں بھائیوں کا جو ہے یہ آپس کا جھگڑا تھا، جو یہ گھر سے باہر لے کر آئے تھے اور وہاں پہ آ کے اسٹال لگانے پر جو ہے ان کا تنازع ہو گیا تھا، لیکن یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا جس وجہ سے معاملہ یہ گھر کا تھا۔ مدثر اوان یہ بتائیے گا، جیسا آپ کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مویشی منڈی تھی اور پولیس تھانے کے بالکل سامنے تھی، تو پولیس کی جانب سے کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ جی یہ مویشی منڈی جو ہے یہ تقریباً 5 دن سے جو ہے روزانہ کی بنیاد پر لگ رہی ہے، جبکہ پولیس نے 2 دفعہ اس کو ہٹایا گیا ہے یہاں سے مویشی منڈی کو۔ اس میں اکثر جو ہے تقریباً آئے دن جو ہے یہاں پہ لڑائی جھگڑے جو ہیں اس مویشی منڈی میں جو ہے وہ معمول بن گئی ہیں، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر سے بھی اس بارے میں ہماری بات ہوئی ہے، تو جبکہ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ ابھی حال ہی میں انہوں نے کل جو ہے وہ اپنا چارج سنبھالا ہے اپنے عہدے کا، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس مویشی منڈی کو جو ہے فوری طور پر یہاں سے ختم کروایا جائے گا۔ بہت شکریہ مدثر اوان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس مویشی منڈی کو جو کہ غیر قانونی ہے فوری طور پر ختم کروایا جائے گا۔ گجرانوالہ میں پولیس کی بڑی کارروائی، ڈکیت گینگ کے 5 کارندے گرفتار کر لیے گئے، درجنوں موٹر سائیکلیں، لاکھوں روپے اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا، ملزم درجنوں وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں گجرانوالہ میں پولیس کی بڑی کارروائی، ڈکیت گینگ کے 5 کارندے گرفتار، درجنوں موٹر سائیکلیں، لاکھوں روپے اور اسلحہ برآمد، ملزم درجنوں وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ اہم خبر ہے، پولیس کی بڑی کارروائی کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ ڈکیت گینگ کے 5 کارندے گرفتار کر لیے گئے ہیں گجرانوالہ سے، درجنوں موٹر سائیکلیں، لاکھوں روپے اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزم درجنوں وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ تفصیلات جانتے ہیں گجرانوالہ سے ٹی وی ٹوڈے کے بیورو چیف زاہد محمود راں سے۔ جی زاہد محمود، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی پولیس کی یہ گجرانوالہ میں ایک بڑی کارروائی ہے، اس میں ڈکیت گینگ کے 5 کارکن گرفتار کر لیے گئے ہیں، درجنوں موٹر سائیکلیں، لاکھوں روپے کا اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس کو کافی عرصے سے اس گروہ کی تلاش تھی اور علاقہ کے لوگوں کو کافی پریشان کیا ہوا تھا اس گروہ نے، لیکن اہل علاقہ نے جب اس کی گرفتاری ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اور پولیس نے کافی عرصے سے جو ہے اس کی تلاش میں لگی ہوئی تھی، اور اب آج اس نے گرفتار کر لیا ہے اور لوگ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ زاہد محمود راں، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پتوکی کے علاقے جاگووالا میں تلخ کلامی پر ڈنڈے چل گئے، ایک دوسرے کے سامنے اسلحہ بھی لہرایا گیا، تشدد سے خواتین سمیت 5 افراد زخمی۔ پتوکی سے یہ خبر ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پتوکی کے علاقے جاگووالا میں تلخ کلامی پر ڈنڈے چل گئے، ایک دوسرے کے سامنے اسلحہ بھی لہرایا گیا، تشدد سے خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ ایک دوسرے کے سامنے اسلحہ بھی لہرایا گیا، جبکہ تشدد سے خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ پتوکی سے خبر شامل کر رہے ہیں، جہاں پر جاگووالا میں تلخ کلامی پر ڈنڈے چل گئے، ایک دوسرے کے سامنے اسلحہ بھی لہرایا گیا، تشدد سے خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ آپ فوٹیج اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے افراد آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ پتوکی کے علاقے جاگووالا میں تلخ کلامی پر ڈنڈے چل گئے، ایک دوسرے کے سامنے اسلحہ بھی لہرایا گیا، تشدد سے خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ اس پر بات کرنے کے لیے پتوکی سے ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شاہد جاوید چودھری نے۔ شاہد جاوید چودھری، جھگڑے کی وجہ کیا بنی؟ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل اسد تبانی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پتوکی کے نوائی علاقہ جاگووالا میں موٹر سائیکل کو رستہ نہ دینے پر مخالفوں سے تلخ کلامی ہوگی اور معاملہ شدت اختیار کر گیا، جس پر دونوں گروپوں میں لڑائی شروع ہوگی، جس کی ویڈیو ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کر لی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علاقہ کس طرح میدان جنگ بنا ہوا ہے اور لڑائی میں کس طرح ڈنڈوں اور سوٹوں کا آزادانہ استعمال ہو رہا ہے اور اسلحہ لہرایا جا رہا ہے۔ اس معاملے میں ایک خاتون سمیت 5 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ سرائے مغل پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مزید تفتیش شروع کر دی۔ جی بہت شکریہ شاہد جاوید چودھری، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔
آپ کو بتائیں کہ نوشہرہ میں غیر قانونی مویشی منڈی اور جگہ جگہ پر تجاوزات کے بھرمار نے مکینوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا کی تمام اسسٹنٹ کمشنرز ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں نوشہرہ سے ماجد خٹر کی رپورٹ۔ میں گران فروش ہو، ذخیرہ اندوزی، غیر رجسٹرڈ مال مویش منڈیوں، حکومتی SOPs پر عمل درآمد نہ کرنا اور جگہ جگہ پر تجاوزات کی بھرمار پر ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا اوزگن نے تمام اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ کو ہدایات جاری کی کہ ایسے عناصروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ عام شہریوں کو بہتر سہولیات اور ارزاں نرخوں پر اشیاء میسر ہو سکے۔ اس ضمن میں تحصیل جہانگیرہ کے اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر سمن آباد نے شیدو میں کارروائی کرتے ہوئے مویشی منڈیوں سے تمام غیر قانونی تجاوزات ہٹا دیے اور جہانگیرہ بازار میں ننبائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے کم وزن روٹی فروخت کرنے والوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کر دیا۔ اسی طرح ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر حاجہ سمی نے رشکائی بازار اور مال مویش منڈیوں کا جائزہ لیتے ہوئے صوبائی حکومت کی جانب سے جاری شدہ SOPs کے خلاف فرضی پر 3 افراد کو موقع پر ہی جرمانہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا اوزگن کے ہدایات کے مطابق ضلع بھر سے غیر رجسٹرڈ مال مویش منڈیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کیمرہ ماجد خٹک نوشہرہ۔ خانیوال میں ایک طرف تو کرونا وائرس کی وجہ سے دکاندار پریشان ہیں، دوسری جانب میجسٹریٹ چھوٹے دکانداروں کو جرمانے بھی کر رہے ہیں، جبکہ مگر مچھوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک عثمان سے۔ جی ملک عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں سب موجود ہوں خانیوال کریانہ مارکیٹ میں، جہاں پر چھوٹے دکانداروں کے جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ تو مزید اس پر ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں۔ جی آپ یہ بتائیں کہ جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جرمانے کیے جا رہے ہیں، تو یہ کس لیے کیے جا رہے ہیں؟ جی وہ اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ ضلع انتظامیہ کہتی ہے کہ 70 روپے چینی بیچو، جبکہ ہمیں 82 روپے 83 روپے چینی پڑ رہی ہے۔ ہم 70 روپے کیسے بیچ سکتے ہیں؟ اور جس کی وجہ سے وہ جرمانے کرنے والے آتے ہیں، ہمیں 1000 1500 2000 3000 کا جرمانہ کرتے ہیں۔ جہاں سے ہم چینی لے کر آتے ہیں، یعنی کہ 4500 4350 4200 کی چینی لے کر آتے ہیں، وہاں پر وہ نہیں جاتے۔ جو بڑے بڑے مگر مچھ بیٹھے ہیں ان کو کوئی جرمانہ نہیں کرتے، وہ چھوٹے دکانداروں پہ آ جاتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارا جرمانہ کاٹ کے آگے دے دیتے ہیں، یہ جرمانہ کرو۔ یا تو ہمیں ضلع انتظامیہ چینی دے 70 روپے، ہم 70 روپے ہی دیں گے، ہم اپنا منافع کوئی نہیں رکھنا چاہتے۔ اب ضلع انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ 70 روپے چینی دو، ہم کہاں سے دیں؟ ہم وہاں سے آگے سے جب مہنگی چینی لے کر آ رہے تو ہم مہنگی تو بیچیں گے نا، اسی سے وہ اپنا کوئی کارون کوئی بندہ بیچتے، وہ چینی 1 کلو منگواتے، اس کے بعد 10 منٹ کے بعد گاڑی آ جاتی ہے، ہمارا 2000 کا چلان 3000 کا چلان کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور جبکہ ہم جہاں سے چینی لے کر آتے ہیں وہاں کوئی نہیں جاتا، جو بڑے بڑے مگر مچھ بیٹھے ہیں، کلی بازار بڑے بڑے ڈیلر بیٹھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جی بالکل، جو ہے چھوٹے دکانداروں کے جو ہے جرمانے کیے جاتے ہیں، بڑے بڑے مگر مچھوں کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ تو ہماری جو ہے اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ جو ہے وہ بڑے بڑے مگر مچھوں۔ بہت شکریہ ملک عثمان، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام سندھ کے مرکزی صدر نعیم اللہ لغاری نے کہا ہے کہ ملک بھر کے سرکاری سکولز میں تعلیمی نظام کو تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تعلیم کی بہتری کے لیے حکومت قطعی سنجیدہ نہیں ہے۔ جمعیت طلبہ اسلام سندھ کے مرکزی صدر نعیم اللہ لغاری نے شاہپور چاکر میں طلبہ کے درمیان تقریری مقابلے اور تربیتی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت کوئی مؤثر تعلیمی پالیسی نہیں دے پائی، فیسوں میں تیزی سے اضافہ کر کے غریب طلبہ کے لیے تعلیم کے حصول کو مشکل تر بنا دیا گیا ہے۔ دینی مدارس میں سائنسی اور دنیاوی تعلیم کی مخالف نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھی علماء کے ساتھ سائنسدان اور دوسرے ہنرمند افراد پیدا ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل IG پولیس ساؤتھ پنجاب انعام غنی کا خانیوال کا دورہ، ریجنل پولیس آفیسر وسیم احمد خان بھی انسپیکشن کے لیے خانیوال پہنچ گئے۔ DPO محمد علی وسیم نے ایڈیشنل IG اور RPO کا استقبال کیا۔ دیکھتے ہیں خانیوال سے بیورو چیف عدنان رسول کی یہ رپورٹ۔ ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب انعام غنی نے خانیوال کا دورہ کیا۔ ریجنل پولیس آفیسر وسیم احمد خان کی بھی انسپیکشن کے لیے خانیوال آمد۔ DPO محمد علی وسیم نے ایڈیشنل IG اور RPO کا استقبال کیا۔ ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب اور RPO کو پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر آغا زیر عباس شرازی بھی موجود تھے۔ ایڈیشنل IG ساؤتھ پنجاب نے DPO آفس کے مختلف برانچوں کا دورہ کیا۔ ایڈیشنل IG انعام غنی اور RPO نے DPO آفس کے لان میں پودا بھی لگایا۔ ایڈیشنل IG انعام غنی کی زیر صدارت خانیوال کے پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ RPO وسیم احمد خان اور DPO محمد علی وسیم نے بریفنگ دی۔ جنوبی پنجاب کو کرائم فری زون بنانے کا ٹاسک لے کر آیا ہوں۔ حکومت
पंजाब का चीफ मिनिस्टर पंजाब और आईजी पंजाब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद का इजहार किया और मुझे साउथ पंजाब के पहले एडिशनल आईजी के तौर पे तैनात किया। मेरा ये पहला विजिट है खानेवाल का। मुझे बहुत खुशी हुई, आज मैंने परफॉर्मेंस इनकी देखी अफसरान की और मीडिया से भी बात की। जो इत्मीनान का इजहार यहाँ पे मीडिया ने किया है, मुझे उससे बहुत खुशी हुई और बहुत फख्र का एहसास है मुझे। मेरी कोशिश यही होगी कि साउथ पंजाब में हम कानून की हुक्मरानी को यहाँ पे नाफिज करें और हम यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन करें। हम पंजाब पुलिस के एटीट्यूड को बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि साउथ पंजाब के पुलिस का एटीट्यूड बाकी पुलिस फोर्सेस से इंशाल्लाह आपको बेहतर नजर आएगा। वो हमारी डेफिनेटली एफर्ट होगी और हम आवाम के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करेंगे। पुलिस की रवायती अमीर को खत्म करने के साथ इंसाफ मेरिट पर फरहमी अवलिन तरजीह होगी। कम्युनिटी पुलिस अवामी इत्मीनान का रिपोर्ट अपने मुलाहिजा की आगे बढ़ते हैं। कमिश्नर बहावलपुर आसिफ इकबाल चौधरी ने कहा है कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। मौसमी तगय्युरात से पैदाशुदा नुकसानात से तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी जरिया भी है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन आसिफ इकबाल चौधरी ने दफ्तर के कॉन्फ्रेंस रूम में शजरकारी अहदाफ के हसूल के हवाले से मुनक़दा जायजा इजलास से खिताब किया। इस मौका पर एडिशनल कमिश्नर राब्ता आफ्ताब अहमद पीरजादा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान अली जमाली समेत महकमे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, महकमा ज़राअत, महकमा जंगलात और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बीएन सरसब्ज़ पाकिस्तान मुहिम के तहत बहावलपुर डिवीजन के तीनों अजला में शजरकारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि बहावलपुर डिवीजन के तमाम सरकारी मुलाजमीन 9 अगस्त को शजरकारी मुहिम में शरीक होंगे। डिवीजन में एक दिन में वसी पैमाने पर शजरकारी की जाएगी। पुलिस स्टेशन फतेहपुर के सिक्योरिटी इंचार्ज अली खान ने गुमशुदा बच्चा वालिदैन से मिला दिया। वालिदैन की जानिब से सिक्योरिटी इंचार्ज को मुबारकबाद और शुक्रिया अदा किया गया। थाना सदर लिया की हुदूद से 12 साला बच्चा गुम हो गया था, जिसकी गुमशुदगी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद थाना फतेहपुर के सिक्योरिटी इंचार्ज अली खान ने बरवक्त एक्शन लिया और बच्चा ढूंढ लिया और इसे थाना फतेहपुर लाया गया और थाने से बच्चा वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। वालिदैन की जानिब से सिक्योरिटी इंचार्ज अली खान को मुबारकबाद और शुक्रिया भी अदा किया गया। सिक्योरिटी इंचार्ज अली खान का कहना था बच्चा भूल के घर से निकल गया था। छांगा मांगा के नवाही गांव में सीवरेज के नाकिस इंतजाम ने मकीनों की जिंदगी को अजीरन कर दी। जगह जगह खड़े पानी से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। छांगा मांगा के नवाही गांव में सीवरेज के नाकिस इंतजाम की वजह से इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। मुस्तकिल हल न होने की वजह से बाजार नदी नाले का मंजर पेश करने लगा है। गटरों का गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। जगह जगह खड़े पानी से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाके में मूजी बीमारियां फैलने का खदशा है। अहले इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया और मकामी MPA और MNA ने फौरी नोटिस देने की अपील की और इसके मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है। झेलम के इलाके जलालपुर शरीफ में ताजिर बरादरी भारी भरकम जुर्मानों के खिलाफ सरापा एहतजाज। अगर जुर्माने कम ना किए तो मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल कर देंगे। झेलम के नवाही इलाका जलालपुर शरीफ की ताजिर बरादरी दुकानदारों को भारी जुर्माने करने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। ताजिर बरादरी ने एहतजाज करते हुए कहा कि चीनी मिल्स मालिकान जिस रेट पर हमें देते हैं इसी पर फरोख्त करते हैं। हम हुकूमती रेट पर फरोख्त नहीं कर सकते। अगर हम जुर्मानों के खौफ से चीनी की फरोख्त बंद कर दें तो तब भी जुर्माना अदा करना पड़ता है। अभी आपको बताएं कि सेक्रेटरी सेहत बलूचिस्तान ने कहा है कि 100 अरब की आवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मेडिकल ऑफिसर्स, लेडी मेडिकल ऑफिसर्स की तैनाती बहुत जल्द अमल में लाई जाएगी। सेक्रेटरी सेहत दोस्तैन जमालदीनी ने DH ऑफिस सोराब में स्टाफ ऑफिसर शौकत बलोच, कमाल अहमद और इंजीनियर गहराम के हमरा सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि आवाम को सेहत जैसे बुनियादी सहूलत की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है। सोराब में डॉक्टर्स की कमी को बहुत जल्द दूर किया जाएगा। DHQ अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को फाल करने के लिए मुतल्लिका अमला और लेडी मेडिकल ऑफिसर्स की खाली पोस्टों पर जल्द तैनाती अमल में लाई जाएगी। इस मौका पर DHO सोराब डॉक्टर असलम बलोच, MS डॉक्टर अब्दुल हमीद लहड़ी,
ADHO ڈاکٹر بشیر مینگل بھی ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز اگر صحیح طور پر اپنے فرائض سر انجام دیں تو ان کا یہ مقدس پیشہ عبادت کے مترادف ہے۔ DHO آفس، DHQ اسپتال اور RHC کا معائنہ کرنے کے علاوہ MS آفس سوراب کا افتتاح بھی کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔